अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद अहमद। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज़ देखने को मिलेगी। आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और ऑल का ऑप्शन ज़रूर चुन लें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बीफ का खीरी का सालना बनाऊंगा। यह मैं आधा किलो बीफ का खीरी को तो अच्छा साफ 3-4 महीने से धो लिया है। अब इसको मैं कुकर में डाल के गलाऊंगा। ये कुकर हमने ले लिया है। अब ये कुकर के अंदर ये खीरी डाल दे रहा हूँ। आधा किलो खीरी है और ये एक पौना कप कुकिंग ऑयल है, रिफाइंड ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल डाल ले लें। ये दो मीडियम साइज के प्याज है, इसको इसमें शामिल कर लें, ये मिला देंगे। ये 2 टमाटर है मीडियम साइज के, छोटे छोटे टुकड़े में डाल लिए, ये भी डाल देंगे। ये सूखा मसाले है, ये पौना चम्मच नमक है, पौना चम्मच धनिया है, आधा चम्मच जीरा पाउडर है, पौना चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर है, 5 चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच ये गरम मसाला है। ये सब भी इसमें डाल देंगे। ये कच्चे पपीते का पेस्ट है, इसमें 3 चम्मच डाल देते हैं। इससे क्या एकदम सॉफ्ट खीरी जो है बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बनेगा, गल जाएगा। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अभी ढक्कन बंद कर देंगे। अब ये गैस चालू कर देता हूँ। अब सीटी आने के बाद में 1-2 सीटी आने के बाद स्लो आंच के अंदर आधा घंटा इसको पकाएंगे। ये हमारे कुकर को आधे घंटे बाद मैंने बंद कर दिया था। अब ये बंद कर को 20 मिनट हो गया है। अब इसका भाप सब रिलीज हो गया है। अब इसको मैं खोलता हूँ। अब इसमें पानी देखो थोड़ा छूटा है, हमने पानी जरा भी नहीं डाला था। अब इसको गैस तेज करके पहले हम इसको भूंजेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा हम दही डाल देते हैं। ये गैस स्लो करके ये आधा कप हम ये दही डाल देते हैं इसके अंदर। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस आधा कप बस हो जाएगा। आधा किलो खीरी है। अच्छे से इसको मिला लेंगे पहले। अब इसका गैस तेज कर लेंगे। तेज करके इसको भूनते हैं। पूरा पानी भून जाने के बाद फिर मिलते हैं। ये 10 मिनट हो गए तो जरा चला लेंगे एक बार। अब इसको दम पे लगा देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, एकदम स्लो आंच में। उसके बाद मिलते हैं। ये हमारा भून गया है। इसको 10 मिनट लगा है तेज आंच पे भूनने में। अभी तेल छोड़ने लगा है, देखो। 1-2-3 मिनट और भून लेता हूँ, समझे। अभी ये टाइम प्लेस पे है, 1 चम्मच नींबू का रस डाल देता हूँ और इसको भी 1-2 मिनट भून के फिर इसको हम सालन बनाएंगे। हमें कितना रिक्वायर्ड रहेगा उतना। ये हमारा भून गया है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे सालन करने के लिए। पहले 2 गिलास दाल को चला के देखेंगे। एक आधा गिलास और डाल रहे हैं।
अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। एक आधा गिलास और डाल रहा हूँ और इसको थोड़ा सा अभी चखेंगे इसको, पहले नमक मीठा कितना है, फिर उसके बाद कुछ कम ज़्यादा हुआ तो उसको डाल के इसको बराबर कर लें। पहले इसको बॉयल आ जाने दें फिर चखते हैं। ये हमारा बॉयल हो गया है, सालन बलक गया है। इसको मैं चखा, नमक वह सब बराबर है। गरम मसाला थोड़ा डाल रहा हूँ, एक आधा चम्मच गरम मसाला डाल के, 1 चम्मच डाले हूँ, और ये आधा चम्मच काली मिर्च। इसको चला देंगे और ये कोथिमीर डाल के थोड़ा सा फ्रेश समझ लो, एक आधा कप। बस इसको गैस ऑफ कर दे रहे हैं। ये हमारा बीफ का खीरी का सालन रेडी हो गया है। अभी मैं सर्व करके दिखाता हूँ। अब इसको प्लेट में निकालते हैं। अभी इसको थोड़ा सा ऊपर से कोथिमीर डालेंगे। ये हमारा बीफ का खीरी का सालन रेडी हो गया है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दूसरे वीडियो में मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।